धूम्रपान व अन्य किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करूंगा एवं अपने परिजनों या परिचितों को भी धूम्रपान व अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने कार्यालय परिसर आवास एवं सार्वजनिक स्थलों को तंबाकू मुक्त रखूंगा और अपने सहयोगियों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। आओ गांव चले उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करें। अभियान को सफल बनाने के लिए मैं अपना पूरा सहयोग प्रदान करूंगा। धन्यवाद। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य सर को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह हम सभी को 2 शब्द बोले। आज 31 मई 2022 को विश्व तंबाकू नियंत्रण दिवस मनाया जा रहा है और इस संदेश को पहुंचाने के लिए हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। आशा है आप सबको यह पसंद आया होगा और साथ ही साथ तंबाकू नियंत्रण से संबंधित एक शपथ भी यहाँ पर हमारे द्वारा ली गई, लेकिन यह शपथ मुख्य रूप से आम जन को यहाँ पर लेनी है और भले ही लोग बैठे हुए थे और मैं यह मानता हूं कि लोगों ने इस शपथ पर अमल करते हुए अपने जीवन पर इसको लागू करेंगे। हमारे देश भारत ने वर्ष 2003 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कानून पारित किया था और यह कानून वर्ष 2007 में हमारे देश में प्रभावी ढंग से लागू किया गया और इस कानून का मुख्य उद्देश्य तंबाकू, गुटखा आदि मादक पदार्थ पर रोक लगाना व जन को जागरूक करना इस कानून का मुख्य उद्देश्य था। वैसे यदि हम देखें कि कानून 2 प्रकार के लगभग तैयार किए जाते हैं सामान्य रूप से, एक तो प्रसारित करने वाले होते हैं, दूसरा नियंत्रण करने वाले होते हैं। यदि प्रसारित करने वालों की बात मैं करता हूं तो यह कानून आम जन लोगों के लिए, उनके विकास के लिए यहां पर बनाया जाता है। जैसे शिक्षा का अधिकार, आज भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया है, अर्थात हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य है कि वो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और हमारा महाविद्यालय आज हमारे मुआनी गांव के क्षेत्र के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है और मैं आशा करता हूं कि मुआनी गांव की जनता, अभिभावक अपने पालियों को महाविद्यालय में निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करें ताकि हम उनको अच्छी शिक्षा हम उसको दे सकते हैं। और दूसरा कानून है नियंत्रण, जिसको हम करते हैं, अर्थात सरकार कई चीजों पर नियंत्रण लगाने की कोशिश करती है, जैसे आज के दिवस के रूप में तंबाकू नियंत्रण कानून या जनसंख्या नियंत्रण कानून, अर्थात ऐसे कानून जिससे समाज को नुकसान होता है, देश के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इन सब के लिए सरकार को प्रयास करना पड़ता है। लेकिन यदि हम आज के दिवस की बात करें तो आज हम सब एक साथ मिलकर यह शपथ लें कि हम किसी भी प्रकार का तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, चरस, दम, स्मैक आदि किसी प्रकार का उपयोग न करें। और यदि हम इसके उपयोग से बचते हैं तो निश्चित ही हम इससे होने वाली बीमारियों से भी बच सकते हैं। यदि मैं इससे होने वाली बीमारियों की बात करता हूं तो मुख्य रूप से
हम दो प्रकार के मादक पदार्थों को यूज करते हैं, एक पेय के रूप में और दूसरा खाने के रूप में। अब मैं पेय पदार्थ की बात यहां पर आपसे करता हूं। यदि हम पेय पदार्थ के रूप में शराब को देखते हैं, तो मैं भी शराब की दुकान के बगल पर ही मेरा निवास है, तो एक वहां पर शांति स्थल है, लेकिन वहां पर भरी बोतलें अपने पर जो शराब भरी रहती है बिल्कुल शांत होती है और सबसे यही निर्देश, यही सूचना देती है, यही निर्देश देते हैं कि मुझे न पिए। और अगर लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कुछ लोग वहां पर धीरे से चुपके से आते हैं और कुछ सामान ले जाते हैं और फिर सारे गांव में पता लग जाता है कि आज ये व्यक्ति वहां गया हुआ है। यह है हो हुड़दंग वाला एक नशा, जिसको लेकर आप सारे समाज में आपकी तौहीन होती है, सारा समाज, सारा देश आपके बारे में जानता है। लेकिन दूसरा एक नशा है साइलेंट नशा। साइलेंट नशा लेकर किसी को किसी बात का पता नहीं लगता है। इसका मुख्य उदाहरण है सुर्ती, तंबाकू, गुटखा। यदि आप इससे होने वाली बीमारी के, अगर आप इसके होने वाली बीमारी से अगर आपको उससे अवगत अगर हो, तो मुख्य रूप से आंतों की बीमारी, लीवर की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, मुंह की बीमारी, और इस बीमारी में सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है कैंसर। गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, सुर्ती आदि खाने से अधिकांश लोगों को कैंसर की चपेट में आना पड़ता है। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है, तो लाइलाज बीमारी है, क्योंकि अगर एक बार किसी को कैंसर हो जाता है तो न वो व्यक्ति बचता है और न उसका धन बचता है। इसलिए हम जागरूक आज ही से हो जाएं कि हम गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू लेना बंद कर दें। कैंसर का एक प्रमुख यदि अगर हम देखते हैं, या गुटखा खाने वाले को अगर हम देखते हैं, यदि उसका मुंह 3 उंगलियों से ज्यादा नहीं खुल रहा है, अगर मुंह में 3 उंगलियां जा रही हैं, मुंह खोलकर अगर वो ट्राई करें, 3 उंगलियां अगर मुंह में जा रही है, तो इसका मतलब है अभी वो थोड़ा बहुत सुरक्षित है, थोड़ा बहुत। लेकिन अगर मुंह खुलने की स्थिति में थोड़ी थोड़ी कमी आती जाती है, तो समझ लीजिए आप भी उस बीमारी की ओर धकेले जा रहे हैं। तो इसलिए यह आवश्यक है कि आप आज ही से ही अपने गांव को जागरूक करें, खुद जागरूक हों, अपने परिवार को जागरूक करें। इसलिए आपको आवश्यक है कि आप गिद्ध नजर आप रखें। आपने गिद्ध को देखा होगा, यदि वो हजारों फीट ऊपर होता है, तो हजारों फीट ऊपर से भी अपने शिकार को देखते हुए उस लक्ष्य को वो भेद देता है और उस शिकार को वो पकड़ लेता है। ठीक आपको आवश्यकता है गिद्ध नजर की, अर्थात आप अपने परिवार पर नजर रखें, आप अपने गांव पर नजर रखें, आप अपने समाज पर नजर रखें और इस दुष्प्रभाव को रोकने का कष्ट करें। यदि आप गिद्ध नजर रखते हैं, तो सबसे पहले वो नजर आपके परिवार में आपके बच्चों के ऊपर पड़ती है। आप अपने बच्चों को जागरूक करें कि किसी भी प्रकार का नशा न लें, और आप अपने बच्चों को लगातार महाविद्यालय या इंटर में अगर बच्चे पढ़ते हैं, तो स्कूल में, इंटर कॉलेज में, प्राइमरी में पढ़ते हैं, तो बच्चे तो फिर नादान है, आप उनको जहां भी ले जाएंगे वहीं जाएंगे। तो इसलिए अगर आप बच्चों को अधिक से अधिक महाविद्यालय में शिक्षा के लिए भेजेंगे, तो शायद वो नशे की ओर ज्यादा अग्रसर नहीं होंगे। और यदि वो नशा करते हुए आपकी वृत्त दृष्टि पर से बच जाते हैं, तो समझ लीजिए उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। इसलिए आप अपनी पैनी नजर उन पर बनाए रखें। यदि किसी प्रकार का नशा करता हुआ संदेह आपको होता है, तो आप उसको तुरंत रोकें। साथ ही साथ अपने परिवार को भी जागरूक करें। यदि आप अपने परिवार को जागरूक कर देंगे, तो आपका समाज भी जागरूक होगा, आपका देश भी जागरूक होगा। इसलिए हमारे पास एक सिद्धांत है, आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करें। हम सामान्य रूप से देखते हैं कि पूरे सिस्टम पर क्या घटित हो रहा है, उस पर हम अपनी नजर गड़ाए रहते हैं। इस क्षेत्र पर क्या घटित हो रहा है, इस पर नजर घटाए रहते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन हमेशा एक छोटे बिंदु पर होता है। जब हम अधिकांश चीजों को देखते हैं,
तो उसमें वो महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो छूट जाती है। अर्थात हमें उस महत्वपूर्ण चीज पर ही दृष्टि लगानी है। मेरा संकेत है कि यदि लोग नशा आदि को करते हैं तो आप उसको रोकने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से हम उसको रोकें, इस पर आप ग्रामीण क्षेत्र या पूरे ही क्षेत्र पर जागरूकता कार्यक्रम को फैलाएंगे।